ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि पर बन रहा है शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग। जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत इस साल 8 मार्च को रखा जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है और प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। आपको बता दें कि इस साल महाशिवरात्रि पर शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि वैदिक पंचांग के मुताबिक प्रदोष व्रत किसी भी महीने के त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, जबकि महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाने का विधान है। इसलिए इस बार फाल्गुन माह की त्रयोदशी तिथि और महाशिवरात्रि की पूजा का निश्चित मुहूर्त एक ही दिन है। वहीं प्रदोष व्रत की पूजा भी सूर्यास्त के बाद ही की जाएगी। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के मुताबिक फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 मार्च, वहीं शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाएगी। इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत 8 मार्च को मनाया जाएगा। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:24 से शुरू होगा और इसका समापन रात 8:53 पर रहेगा। बन रहे हैं ये शुभ योग। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और शिव योग का भी संयोग बन रहा है। आपको बता दें कि सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:35 से शुरू होगा और इसका समापन सुबह 10:40 पर होगा। वहीं शिव योग सुबह से शुरू होकर 12:46 तक रहेगा। ज्योतिष में इन दोनों योग को बेहद शुभ माना जाता है। इस योग में पूजा करने का 2 गुना फल प्राप्त होता है। शुक्र प्रदोष के दिन पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। वहीं प्रदोष व्रत सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख शांति देने वाला होता है। शुक्र प्रदोष व्रत देता है सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान। पढ़े कथा एवं महत्व। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में ही की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रोताओं, आइए श्रवण करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाएं,
तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज भी प्रदोष व्रत को काफी खास माना जाता है। शुक्रवार के दिन पढ़ने वाले इस व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। ओम नमः शिवाय।